नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम राजभर है और मैं आप लोगों को आज पढ़ाने वाला हूँ बंदरगाह। ठीक है, तो बंदरगाह को पढ़ने से पहले हम लोगों को यह पता होना चाहिए कि बंदरगाह होता क्या है। ठीक है, बंदरगाह किसे कहते हैं? तो बंदरगाह किसे कहते हैं? तो समुद्र के किनारे बड़े मात्रा में आयात और निर्यात वाले क्षेत्र को बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, यानी जो समुद्र के किनारे वाला क्षेत्र है वहाँ पर बड़ी बड़ी जहाज़ों से जो भी सामानों का आयात और निर्यात होता है उस स्थान को हम लोग क्या बोलेंगे? बंदरगाह बोलेंगे। ठीक है, तो समुद्र के किनारे पर कौन कौन से राज्य आते हैं यह तो पहले पता होना चाहिए, तभी ना समुद्र के किनारे से व्यापार होगा। अब राजस्थान से तो व्यापार होगा नहीं, राजस्थान को हम लोग बंदरगाह थोड़े बोलेंगे। यानी कि जो राज्य समुद्र के किनारे स्थित है वहीं पर बंदरगाह बनाए गए हैं। तो सबसे पहले क्या आता है? हमारा गुजरात आता है। ठीक है, सबसे पहले गुजरात आता है और गुजरात में एक बंदरगाह है जिसका नाम है कांडला बंदरगाह। ठीक है, जिसका नाम है कांडला बंदरगाह। अब इसका मतलब ये तो पुराना नाम है इसका कांडला बंदरगाह, लेकिन अब इसका एक नया नाम आ गया है। ठीक है, इस नाम को चेंज कर दिया गया है। तो इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया है दोस्तों? इसका नाम रखा गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है, तो आप क्या बताएंगे? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि यह बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। ठीक है, मतलब यह जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है यह कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में स्थित है, पर कहाँ? गुजरात में किस स्थान पे ना? तो आप लोग क्या बताएंगे? यह कच्छ की खाड़ी में स्थित है। ठीक ना, कच्छ की खाड़ी कहाँ पर है? यहीं पर है ना कच्छ की खाड़ी। तो यह कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? कच्छ की खाड़ी में स्थित है। और इसको मतलब कि यह सबसे अधिक व्यस्त बंदरगाह है। ठीक ना, यह जो कांडला बंदरगाह है सबसे अधिक व्यस्त बंदरगाह है, यानी यहाँ पर अधिक मात्रा में जहाज़ें आती हैं और यहाँ से अधिक मात्रा में आयात और निर्यात का काम होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको जानते रहिएगा। और इसमें दूसरी बात क्या है कि कांडला बंदरगाह एक मुक्त व्यापार बंदरगाह है। ठीक ना, यहाँ पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता है, मतलब यहाँ पर जो भी जहाज़ें आती हैं यहाँ पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता है। ठीक ना, इसलिए इस बंदरगाह को क्या बोलते हैं? मुक्त व्यापार बंदरगाह। ठीक है दोस्तों, हालांकि हमने एक बात और है इसमें कि देखो, हमने आपको जितने भी बंदरगाह लाए हैं आज जो भी टॉपिक कवर होगा आज का, इसमें मैंने उन्हीं बंदरगाहों को लाया है जो कि बड़े बड़े बंदरगाह हैं, जो कि अधिक मात्रा में फेमस है। ठीक ना, और हालांकि एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए अच्छे ढंग से लाया हूँ कि आप लोग इसकी तैयारी करके एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा कोर्स कर पाएँ। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर बात किया था कांडला बंदरगाह का, इसका नया नाम क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ठीक ना, तो हम लोग इसके बारे में अध्ययन कर लिया कांडला बंदरगाह के बारे में। और दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि कांडला बंदरगाह है कहाँ पे? तो आप लोग बताइएगा कि गुजरात में है, कच्छ की खाड़ी में स्थित है और यह सबसे अधिक व्यस्तता वाला बंदरगाह है। ठीक है, और यहाँ पर मुक्त व्यापार होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग कांडला बंदरगाह से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप लोग शायद बता देंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कांडला के बाद दूसरा क्या आता है? हमारा मुंबई। ठीक है, अब आता है हमारा मुंबई। तो मुंबई में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? एक है बंदरगाह जिसका नाम है नुआहा सेवा बंदरगाह। ठीक है दोस्तों, मुंबई का सबसे बड़ा यानी महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? नुआहा सेवा बंदरगाह है। कौन सा है? नुआहा सेवा बंदरगाह। लेकिन अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है। जैसे में कांडला का नाम चेंज कर दिया गया था, उसी प्रकार इसका भी नाम चेंज कर दिया गया है। तो इसका नाम बदल कर क्या रखा गया है दोस्तों? इसका नाम बदल कर रखा गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, आप लोगों से एग्जाम में पूछेगा कि नुआहा सेवा बंदरगाह का नया नाम क्या है, तो आप लोग बताइएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है,
और यह हम जो यह है वाला ना, यह सबसे नया बंदरगाह है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे नया बंदरगाह कौन सा है, तो आप लोग उत्तर में क्या बताइएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह सबसे नया बंदरगाह है। और यह मुंबई का सबसे बड़ा बंदरगाह है। दोस्तों हम इसी में आप लोगों का क्वेश्चन छिपा है, जो मैं बोल रहा हूँ ना, इसको आप लोग नोट करिए, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ यही से क्वेश्चन अधिक मात्रा में छिपे हैं, यही से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पूछेगा क्वेश्चन में कि भारत का सबसे नया बंदरगाह कौन सा है, तो आप लोग क्या बताइएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भारत का सबसे नया बंदरगाह है। और इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या बना देगा दोस्तों कि सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो आप लोग क्या बताइएगा कि मुंबई का बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, अब आप हम बात कर लेते हैं दोस्तों, इसके नीचे क्या आता है हमारा गोवा। तो गोवा में कौन सा बंदरगाह है, मोरमुंगाओ बंदरगाह। ठीक है, गोवा में कौन सा बंदरगाह है, मोरमुंगाओ बंदरगाह। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं कि यह मोरमुंगाओ बंदरगाह किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक ना, तो यह किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, यह पर्यटकों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक ना, पर्यटक मतलब कि क्या होता है, जो लोग चाहे विदेशी यात्री होते हैं, अगर भारत में आते हैं कहीं घूमने के लिए, जैसे ताजमहल आते हैं, या फिर समुद्र के किनारे जो बीच बने हैं वहाँ पर घूमने आते हैं, या फिर हाँ मतलब कि उन्हीं लोगों को पर्यटन कहा जाता है। ठीक ना, तो ये इसको क्या कहते हैं, मोरमुंगाओ बंदरगाह को हम लोग पर्यटन बंदरगाह भी कहते हैं। ठीक है, और यह मोरमुंगाओ बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, गोवा में स्थित है। और आप लोग जानते हैं कि पर्यटन के लिए गोवा सबसे अच्छी जगह मानी जाती है, मतलब वहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में पर्यटन आते हैं। ठीक है, और अब हम लोग बात कर लेते हैं इसमें, गोवा का तो हो गया, हम लोगों को देख लिए कि गोवा में कौन सा बंदरगाह है और इसके बारे में कुछ जानकारी थी मैंने आप लोगों को दिया। अब बात करते हैं दोस्तों कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक में कौन कौन सा बंदरगाह है, ठीक ना, तो इसमें एक बंदरगाह है दोस्तों ऐसा कि मंगलौर बंदरगाह। ठीक ना, मंगलौर बंदरगाह, ये भी बहुत बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, तो यह कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित है मंगलौर बंदरगाह। अब देख लेते हैं इसके आगे केरल में। तो केरल में एक बंदरगाह है जिसका नाम है कोच्चि बंदरगाह। ठीक है दोस्तों, जो यह कोच्चि बंदरगाह है ना, यह जो कोच्चि बंदरगाह है, पूछेगा आप लोगों से कि यह कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में, तो आप लोग बताइएगा कि कोच्चि बंदरगाह केरल राज्य में स्थित है। और इसमें दूसरी बात क्या है कि इससे यह क्वेश्चन बनता है कि यह लैंगून पर बनाया जाता है। ठीक ना, यह जो कोच्चि बंदरगाह है ना, यह लैंगून पर बना है। ठीक है, तो अब बात आती है कि लैंगून क्या होता है। ठीक है, तो जो समुद्र होता है ना, समुद्र, तो समुद्र का जो पानी होता है वह कुछ दूरी से हट के बगल वाले क्षेत्र में आकर भर जाता है। ठीक ना, तो वहाँ पर जो जैसे में कि हम समझते हैं यहाँ पे, जैसे में कि ये हमारा पूरा समुद्र है। ठीक है, आप लोग सपोज करिए कि मतलब ये सब पूरा हमारा समुद्र है। ठीक ना, ये वाला सब एरिया समुद्र है। ठीक है, ये समुद्र है, लेकिन यहीं से क्या हुआ कि जो इतना भाग है थोड़ा सा इसका कट कर यहाँ पर पूरा पानी जम गया और यहाँ सब पूरा मिट्टी है यानी पृथ्वी है। ठीक ना, ये सब क्या है, हमारी पृथ्वी है यानी भूआकृति है इधर, और ये सब क्या हमारा पूरा समुद्र है, और जो बीच वाला भाग है यहाँ पर पानी है। ठीक है, तो इस पानी में जो बंदरगाह बना दिया गया है, ठीक ना, इसी पानी के बीच में क्या बना दिया गया है, बंदरगाह बना दिया गया है। तो इसी को कह रहा है कि कोच्चि बंदरगाह क्या है, एक लैंगून पर स्थित है। ठीक ना, तो ये शायद ये आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसके आगे। केरल का तो हम लोगों ने देख लिया कि केरल में कौन सा बंदरगाह है, केरल में कोच्चि बंदरगाह, और यह कहाँ पर बनाया गया है, लैंगून पर बनाया गया है। लैंगून किसे कहते हैं, जो समुद्र से पानी दूसरे स्थान पर जाकर भर जाता है यानी बगल में, तो वहाँ पर एक झील टाइप बन जाता है, वहीं पर यह बंदरगाह बना दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग केरल की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं तमिलनाडु की।
तो यहाँ पर कौन सा बंदरगाह है? तूतीकोरिन बंदरगाह है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पर है, तो आप लोग बताइएगा। तमिलनाडु बंदरगाह में, तमिलनाडु राज्य में बंदरगाह नहीं है। ठीक है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है तूतीकोरिन बंदरगाह। और इसमें दूसरी बात है कि यह जो है ना, यह तूतीकोरिन बंदरगाह यह सबसे कम गहरा बंदरगाह है ना। इसमें दूसरी बात आ जाएगी कि यह सब पूछा जाएगा आप लोगों से दूसरा क्वेश्चन कि सबसे कम गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो आप लोग बताइएगा तूतीकोरिन बंदरगाह। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ का जो इलाका है ना, यहाँ पर थोड़ा सा उठा हुआ भाग है, मतलब यहाँ पर बड़ी बड़ी जहाज़ें नहीं आ पाती हैं, इसलिए यह जो क्या करता है, जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है ना, यह श्रीलंका के पास अपना सामान सारा उतरवा देता है और छोटी छोटी जहाज़ों से फिर अपने पास मंगवाता है। ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि इंडिया से श्रीलंका की दूरी कुछ ही किलोमीटर दूरी पर है। ठीक ना, और यह यहाँ का जो तमिलनाडु का जो सटा हुआ भाग है, यहाँ पर यह ज़मीन से उठा है, जो कि बड़ी बड़ी जहाज़ें यहाँ पर नहीं आ पाती हैं, तो यह श्रीलंका के पास अपना सामान उतरवा देता है और वहाँ से छोटी छोटी जहाज़ों से वापस मंगा लेता है। ठीक ना, तो तमिलनाडु में कौन सा बंदरगाह है बताएंगे हम लोग? तूतीकोरिन बंदरगाह है तमिलनाडु में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश में एक बंदरगाह है जिसका नाम है विशाखापट्टनम बंदरगाह। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में कौन सा बंदरगाह है? विशाखापट्टनम बंदरगाह। और यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक है, यह क्या था? यह जो वाला बंदरगाह था, ठीक ना, यह सबसे कम गहरा बंदरगाह था। जो यह तूतीकोरिन बंदरगाह है, यह सबसे कम गहरा बंदरगाह है, लेकिन जो यह विशाखापट्टनम बंदरगाह है, यह सबसे अधिक गहरा बंदरगाह है। यानी यहाँ पर जो बड़ी बड़ी जहाज़ें हैं वो इसके पास आ जाती हैं। ठीक ना, यानी गहरा तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि गहरा क्या होता है। तो आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह है और यह सबसे गहरा बंदरगाह है। और दूसरी बात है कि यह सबसे सुरक्षित बंदरगाह भी है। ठीक ना, इसको हम लोग सबसे सुरक्षित बंदरगाह भी बोलते हैं। जैसे में सुरक्षित क्यों बोलते हैं इसको, ये भी जानना पड़ेगा ना कि इसको सबसे सुरक्षित बंदरगाह क्यों बोलते हैं। तो जो यहाँ पर समुद्र है ना, समुद्र के आगे कुछ दूरी पर, यानी 4-5 किलोमीटर आगे दूरी पर एक पहाड़ी पाई जाती है। ठीक ना, जैसे में जब भी तूफान आता है समुद्र में या फिर चक्रवात आते हैं, तो वह पहाड़ियाँ उनको रोक लेता है उधर और इनके पास नहीं आने देता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सबसे सुरक्षित बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह है, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग उड़ीसा की। तो उड़ीसा में कौन सा बंदरगाह पाया जाता है? उड़ीसा में पाया जाता है पारादीप बंदरगाह। ठीक ना, उड़ीसा में कौन सा बंदरगाह पाया जाता है दोस्तों? पारादीप पाया जाता है। और आप लोगों से अभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि चावल निर्यात के लिए सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है? ठीक है, चावल निर्यात के लिए सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है? तो आप लोग बताइएगा पारादीप बंदरगाह है। ठीक है, हालांकि चावल सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? ठीक ना, चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? आप लोग इससे भी पता लगा सकते हैं कि चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? कटक में स्थित है। तो कटक कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। ठीक ना, तो उड़ीसा के बगल में हमारा पारादीप बंदरगाह। ठीक ना, तो यह चावल का सबसे अधिक निर्यात करता है पारादीप बंदरगाह। ठीक ना, और इसमें दूसरी बात क्या आती है दोस्तों कि भारी जल का निर्यात कौन सा बंदरगाह अधिक मात्रा में करता है? ठीक ना, तो भारी जल का भी मात्रा यही सबसे अधिक मात्रा में निर्यात करता है। भारी जल का सूत्र होता है दोस्तों D2O। ठीक ना, भारी जल का सूत्र क्या होता है दोस्तों? D2O होता है भारी जल का सूत्र। और सबसे ज़्यादा निर्यात भारी जल का कौन करता है? तो यह पारादीप बंदरगाह करता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके आगे पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में एक बंदरगाह है जिसका नाम है कोलकाता बंदरगाह। ठीक ना, कोलकाता बंदरगाह है दोस्तों। तो यह जो कोलकाता बंदरगाह है ना, यह किसी समुद्र पे नहीं बनाया गया है। ठीक है, कोलकाता बंदरगाह समुद्र पे नहीं बनाया गया है। आप लोग बताइए कि कोलकाता में
कौन सी नदी बहती है, ठीक ना। तो कौन सी नदी बहती है कोलकाता में दोस्तों? हुगली नदी बहती है, ठीक ना। और कोलकाता बंदरगाह किस, यह समुद्र पे नहीं बनाया है, यह हुगली नदी पर ही बनाया गया है कोलकाता बंदरगाह, ठीक ना। यह एक नदी बंदरगाह है। आप लोगों से भी पूछेगा कि नदी बंदरगाह कौन सा है, तो आप लोग बताइएगा कि कोलकाता बंदरगाह है, ठीक ना, नदी वाला बंदरगाह। और इसमें एक और आता है बंदरगाह जो कि बहुत फेमस है, क्योंकि यह हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक ना। तो इसको मैं बता दूँ, एक हल्दिया बंदरगाह है। हल्दिया बंदरगाह कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये अभी है हमारा पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। तो हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पर कवर किया है भारत के बंदरगाहों के बारे में, ठीक ना। थोड़ा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर गुजरात, मोटे मोटे अक्षरों में थोड़ा जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। तो गुजरात है, तो गुजरात में कौन सा बंदरगाह स्थित है दोस्तों? आप लोग बताएंगे कि कांडला बंदरगाह स्थित है, और इसका नया नाम क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है, ठीक है। और आप लोग ये भी बताएंगे कि यहाँ पर मतलब कि यह सबसे बेस्ट बंदरगाह है, ये भी बता सकते हैं। और आते हैं हम लोग महाराष्ट्र की तरफ। तो महाराष्ट्र में कौन सा बंदरगाह है दोस्तों? तो महासेवा बंदरगाह है, और इसका नया नाम क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग गोवा की। तो गोवा में कौन सा बंदरगाह है? मोरमुंगाओ बंदरगाह है, ठीक है। अब बात करते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक में कौन सा बंदरगाह है? मंगलौर बंदरगाह है, ठीक है ना। अब आते हैं केरल की तरफ। तो केरल पे कौन सा बंदरगाह है? तो केरल में कोच्चि बंदरगाह है, ठीक है दोस्तों। केरल में कौन सा बंदरगाह है हमारा? तो केरल में हमारा कोच्चि बंदरगाह है, जो कि लैंगून पर बना है, समुद्र के किनारे है, ठीक ना। समुद्र के किनारे लैंगून पर बना है हमारा केरल का है कोच्चि बंदरगाह। बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में कौन सा बंदरगाह है? तूतीकोरिन बंदरगाह है, ठीक ना, जो कि यह सबसे गहरा बंदरगाह नहीं है, ठीक ना। और बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में हमारा है विशाखापट्टनम बंदरगाह, जो कि यह सबसे गहरा बंदरगाह है, ठीक ना। अब आते हैं उड़ीसा में। तो उड़ीसा में कौन सा बंदरगाह है? पारादीप बंदरगाह है, ठीक है। आप लोग इसको याद रखिएगा। और पश्चिम बंगाल में कौन सा बंदरगाह है? कोलकाता बंदरगाह है, जो कि हुगली नदी पर बनाया गया है। एक और है हल्दिया बंदरगाह, ठीक है दोस्तों। तो हमने आप लोगों को जो भी एग्जाम में मेन क्वेश्चन थे, देखिए आप लोग सॉल्वर पेपर उठाइएगा ना, तो यहीं से क्वेश्चन आप लोगों को अधिक मात्रा में मिलेगा, जो मैं बताया हूँ, ठीक ना। और इसमें और भी छोटे छोटे बंदरगाह हैं, तो मैं उनकी आज इसमें जिक्र नहीं किया हूँ, क्योंकि हमें लगा कि जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, मैं उसी को आप लोगों के सामने लाऊँ, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को यह समझ में आया होगा, ठीक ना। अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग इसको दोबारा देखिए, ठीक ना, क्योंकि जीके जल्दी याद नहीं होता है। जितना आप लोग जितना इसको याद करेंगे, जितना रिवीजन करेंगे, उतना आप लोगों को आएगा। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।